सर फतुहा विधानसभा अंतर्गत संपर्क में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, क्या कुछ कहिएगा उसको लेकर? आज संपाचक प्रखंड में महागठबंधन राजद कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ। पवन जी के नेतृत्व में पवन जी हमारे बिहार के महापर्व कहे जाते हैं छठ, उसका भी आज पहला दिन है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? छठ का भी पहला छठ बड़ा पवित्र त्यौहार माना जाता है। ये ऐसा त्यौहार है बड़ा शुद्ध रूप से लोग पुजारी लोग पूजा करते हैं। इनमें पंडित जी का भी आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसीलिए शुभ कार्य शुभ दिन के दिन रखा गया। सर बीते 15 साल से लगातार आप विधायक रह चुके हैं। पहले जो है राजद यादव वर्सेस राजपूत होते थे और इस बार यादव वर्सेस यादव है। इस बार रामानंद यादव अपने आप को देखिए, राजपूत वर्सेस राजपूत, यादव वर्सेस यादव का मामला नहीं है। हम 10 से हुए, तो 10 के पहले देखिए ये रोड कितना बना हुआ था। सारा इलाका में लिंक रोड से जोड़ने का काम था। पहले पिडोडी रोड था संपाचक से यहाँ तक, संपाचक से परसा तक का लिंक पिडोडी रोड था। हर जगह ग्रामीण का जितना रोड, आप यहीं से सोहगी से लेकर वहाँ तक पहले हम ही शुरुआत किए थे ग्रामीण कार से। हर जगह जल्ला में भी आप देखेंगे, आप बैरिया से देखेंगे तो तीनों प्रखंड के जोड़ने वाला पिडोडी पथ समय ललन सिंह माननीय मंत्री थे निर्माण, उनसे अब प्रश्न करके हाउस में ऑर्डर कराए, जो बैरिया से होते हुए सदर के कई गांव को जोड़ते हुए जेठली जो फतुहा में पड़ता है वो लंबा बना बहुत सा। अब इस साल 1-1.5-2 महीना पहले लगभग 2 अरब का रोड का ऑर्डर हम कराए, जिसका शिलान्यास बहुत सा कर दिए, कुछ छूट गया। और शहरी क्षेत्र में संपतचक शहरी क्षेत्र नगर परिषद में इनमें लगता है कि 4 करोड़ या 5 करोड़ का इसमें जो दिए समग्र विकास मुख्यमंत्री। यहाँ पर लोगों का शिकायत रहता है कि डॉक्टर रामानंद यादव जब चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद वो लोगों को दर्शन नहीं देते, जब चुनाव का समय आता है तो वो दर्शन देते हैं। सर किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये जो कह रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। जहाँ भी शादी ब्याह फंक्शन श्राद्ध कुछ भी होता है, जो इन्वाइट करते हैं उनके मैं जाता हूँ। और आप मोबाइल देख करके अगर 5 साल के देखेगा तो व्हाट्सएप पर आप फेसबुक पर मेरा रहता है बराबर। लगता है एक दिन 20-20, 25-30 शादी भी हम अटेंड किए। वो भी कैसे करते हैं कि हम ना जाते तो इतना विकास का कार्य किस रूप में होता है, कैसे? सरवर फतुहा विधानसभा में सर एक ही जो होते थे आपके अपोनेंट पे खड़े होते थे, इस बार एक और पार्टी खड़ी है, उसको लेके क्या? देखिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जनता वोट के मालिक है। जनता जितना 13-14 उम्मीदवार उसमें देखेंगे कि कौन हमारे जनता के बीच में काम करने वाला है, कौन उनका दुख सुख में रहने वाला, किनसे विकास होगा, जिससे ज़्यादा विकास और अच्छा काम करे उसको अपना वोट देंगे जनता। इस बार सर फतुहा विधानसभा में फतुहा का बेटा बनाम फतुहा का बहु चुनाव चल रहा है, साथ में एक जनसुराज बेटा। देखिए, हम किसी पार्टी को न करें, मैं अपना वर्क किया हूँ, उस पर हम बोल रहे हैं कि जनता वोट के मालिक है। जनता ये देखेंगे कि कौन मेरा क्षेत्र का विकास किया है और कौन सुख दुख में साथ रहता, वो सारे कैंडिडेट को चयन करके जो बढ़िया उम्मीदवार उसको वोट देंगे। सर आज जो है तेजस्वी यादव का प्रोग्राम जो है बेगूसराय में होने वाला रहता है, लेकिन वहाँ पे अमित शाह के कारण उनको परमिशन नहीं दिया जाता है। भाई तो जानते हैं, जानबूझ करके हरास किया जाता है कि इनका जितना जो इनका ख्याति बढ़ रहा है, ख्याति नहीं बढ़े। ये क्यों इतना? जो 10,000 जो प्रत्येक महिला के दिए उद्योग धंधा, 10,000 में उद्योग धंधा कुछ होगा, गुमटी भी नहीं बनेगा। लेकिन तेजस्वी जी ने घोषणा पत्र में कहे कि माई बहन मान योजना में हमारी सरकार बनेगी, एक मुश्त में हम 30,000 देंगे एक बरस का, अब बाकी चलते रहेगा मंथली। और प्रत्येक परिवार में एक नौकरी देंगे। जो हमारे तेजस्वी जी कहते उस पर अमल करते, लेकिन एनडीए की सरकार अमल नहीं करती। फतुहा के मतदाताओं से अपील कर दिए कि जो आपके सुख दुख में आपका विकास का काम किया है वो चयन करके उसको मदद की। लेकिन एनडीए ने तो यादव कार्ड खेल करके आपके वोट में इस्तेमाल करने का भी प्रयास किया। ऐसा बात नहीं, काम पर विश्वास करता है लोग। ये कोई जात पात पर विश्वास। सुन लीजिए, जब मैंने 85 में चुनाव लड़ा था पटना पश्चिम में, जहाँ गवर्नर भी थे, मुख्यमंत्री थे, सारे मंत्री IAS IPS था, वहाँ से भी मैं चुनाव
इंडिपेंडेंट लड़के जीता, क्या बदौलत? काम के बदौलत छात्र छात्राओं ने ज़बरदस्ती खड़ा कर दिया, क्योंकि उसके बीच हम काम करते थे और आज भी छात्र छात्राओं के बीच हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास जात पात का समीकरण रहता, ये कभी नहीं रहा। सर से फतवा विधानसभा में देखा गया है कि 3 बार में रामानंद यादव सिटिंग सीटाएं अभी भी है। फर्स्ट बार में उनका मार्जिन 8,000 से 10,000 के आसपास होता है, सेकंड में उनका मार्जिन बढ़ जाता है। इस बार चुनाव में सर क्या लग रहा है कि इस साल चुनाव के पहले मैंने 2 अरब का रोड का शिलान्यास करा दिया। कितना वोटों से इसका मार्जिन सर इस बार जीत रहे हैं सर रामानंद अभी यादव? देखिए, ये तो जनता मालिक है, जनता बतावेगी। सर बीते दिन जो है प्रधानमंत्री के तरफ से आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? बीते दिन जो है महागठबंधन को प्रधानमंत्री के तरफ से जो है महागठबंधन कहा गया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? प्रधानमंत्री सुनिए, प्रधानमंत्री जब चुनाव लड़े थे तो कहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो जितना भी काला धन है भारत का विदेश में सारा राशि ला करके गरीबों के बीच 15 लाख देंगे। लेकिन जब सरकार बन गई, ये जुमला हो गया। इनका प्रधान उन्हीं का होम मिनिस्टर गई तो जुमला होता है भाषण में, तो वो अमल नहीं कर। दोबारा उन्होंने फिर चुनाव में आए, कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। क्या नौकरी दिए? ये तो सब जुमला है। लेकिन तेजस्वी जी ऐसा नहीं है। 2020 में उन्होंने असेंबली के चुनाव में वादा किए थे कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। सरकार नहीं बनी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी के सहयोग से मंत्रिमंडल बनाए तो इन्होंने कहा कि हम वादा के पूरा करेंगे, तो 5 लाख लगभग नौकरी दिए, सरकार चली गई। लेकिन अगर कहें प्रत्येक परिवार से एक हम नौकरी देंगे, आज जो कौन है दीदी है उनका कौन जीविका दीदी, उसको भी उन्होंने कहा कि परमानेंट हम कर देंगे। सर पिछला लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पर थे, लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव के बाद छोड़िए। रामानंद यादव जी नहीं थे तो क्या इस बार उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? देखिए, रामानंद यादव नहीं थे, लेकिन सारा बूथ का मैनेज हम ही किए थे। कुछ हमारे साथ सब हैं। अब मैनेज करके बूथ वाला जो लिस्ट होता है, जो अपना मौजूद साथी को दिए, और लालू जी हमको इंचार्ज बना दिए थे पाटलिपुत्रा के। लेकिन यहाँ से भी हम संपर्क में रहते थे बराबर, ऐसा नहीं कि नहीं। हम मीटिंग फ्लैटे में कर करके सब लोग कहते थे किसी तरह मदद कीजिए, मान सम्मान बचा रहे पार्टी के। ठीक है, धन्यवाद।